1 फरवरी 2023 का पेपर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी सीटेट परीक्षा जुलाई 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं इस चैनल पर, और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने बहुत से वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, जो कि सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर हैं। 2021 का ऑनलाइन पेपर 21 का, 22 का, 23 का, और साथ में जो है ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए थे वो सभी भी जो है अपलोड कर दिए गए हैं। और अब जो है 2024 के पेपर बचे हुए हैं, इन्हें भी अपलोड कर दिया जाएगा। और जो पिछले वीडियोज हैं कुछ 2011 से लेकर 2024 तक का हम लोग का टारगेट है, जिसमें हमने जो है 2014-15 का पेपर अभी बाकी है और 16-17 का भी, ठीक है। तो ये सभी पेपर भी हम आपको करा देंगे, ताकि आपके लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल हो जाए, आपकी परीक्षा जो है अच्छी जा सके। तो स्वागत है सभी का सिंपल बी एंड बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन, और शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो 75 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, 76 से आज करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन से आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो सीखने के रूप में आकलन के लिए जो है अवसर प्रदान करता है आत्म प्रतिबिंबी, सही है। सहकर्मी आकलन सही है। योगात्मक आकलन नहीं होगा। रचनात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि, यह भी सही है। तो देखिए तीनों जो है सही है, योगात्मक आकलन नहीं होगा इसमें। तो ईवीडी इसका करेक्ट आंसर है। ईवीडी ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 77 है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यक्रम में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। तो कक्षा 5 के छात्रों के लिए जो है ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है खुद, घर, स्कूल, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो कक्षा 5 में जो है क्या शामिल होना चाहिए? पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय, क्योंकि इस जो कक्षा 5 के बच्चे होते हैं वो जो है इस बारे में अब समझने में सक्षम हो गए रहते हैं कि पड़ोस का और समुदाय का जो है क्या भूमिका होती है, और किस तरह से जो है उन्हें समाज में रहना चाहिए, किस तरह से जो है उन्हें उनका जो है समाज के साथ जो है विकास हो सकता है, समाज में जो है किस तरह से उन्हें रहना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सभी जो है बच्चे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78 है, एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है वह है। देखिए कौन सा वो आकलन है जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है। तो ऑप्शन है पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, रूब्रिक, संचयी रिकॉर्ड। तो ये जो है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में जो है बच्चों का जो है सभी जो है रिकॉर्ड इसमें आ जाता है, ठीक है। वो क्या कार्य कर रहा है और उतने ही समय अवधि में जितना जो है समय होता है, ठीक है। और जो भी उसका द्वारा जो गतिविधियां किया गया है सभी वो जो है इसमें इस आकलन में आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 1, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 79 है, ईवीएस के एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि। तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार कराया हुआ है चैनल पर। तो ईवीएस जो है एकीकृत विषय है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हर बार ईवीएस के पेडागोजिकल सेक्शन में जो है आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो टिक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ईवीएस के एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है तो क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। इसमें ईवीएस के अध्ययन के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया गया है। इसलिए यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। यह गतिविधि प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है। देखिए इसे जो है एकीकृत विषय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं सभी जो है इसके अंतर्गत एक ही विषय में आ जाती है। ईवीएस में जो है ये सभी विषय
आ जाते हैं। तो इसी कारण से जो है इसे एकीकृत विषय कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 79 हो गया है, क्वेश्चन 80 देख लेते हैं। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? तो ऑप्शन है शिक्षक, छात्र, पर्यावरण, माता पिता। तो ईवीएस सीखने के लिए जो है सबसे प्रमुख जो है किसका जो कौन सा जो है माध्यम होना चाहिए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण। कोई भी शिक्षक है उसको जो है पढ़ाते समय पर्यावरण से जोड़कर जो है चीज़ों को सिखाना चाहिए, और उनके जो अनुभव है, जो बच्चों का अनुभव है उसे जोड़कर, और पर्यावरण के चीज़ों से उदाहरण लेकर पर्यावरण के साथ जो है पर्यावरण के विभिन्न चीज़ों का जो है नाम लेकर गतिविधि उनके साथ कराकर उनकी पर्यावरण के अनेक चीज़ों का जो है इस्तेमाल करके गतिविधि कराया जा सकता है ईवीएस को सिखाने की प्रक्रिया में। ठीक है, तो पर्यावरण जो है सबसे प्रमुख माध्यम बन सकता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस का जो है विषय क्यों रखा गया है, ये क्यों जो है शुरू किया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। पर्यावरण से संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चे को शामिल करें। तो देखिए क्वेश्चन में जो है पूछा गया है आपसे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? तो न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जो है चीजें हैं, जो जानवर हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सभी चीजों को लेकर जो है समग्र रूप से जो है समझ बनाने के लिए, ठीक है, और सभी प्रकार के जीवन के बारे में जो है पर्यावरण के महत्व को जो है समझाने के लिए जो है इसे सराहना करें। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 82। थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थी को, तो देखिए थीम पौधा जो है यानी कि ईवीएस में जो है थीम बनाए गए हैं, विषय इसमें नहीं होते हैं। 6 थीम है जिसके उपथीम भी है। ठीक है, तो इसमें जो है पौधा यानी कि पौधा विषय पढ़ाया गया। तो उसमें पढ़ाने के बाद जो है मीना एक शिक्षिका है, उन्होंने क्या किया कि विद्यार्थियों को जो है पार्क में लेकर वो गई भ्रमण के लिए। ठीक है, तो इससे विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। थीम याद रखने में मदद मिलेगी। तो देखिए थीम को याद रखने के लिए जो है उन्होंने जो है वो पार्क में लेकर नहीं गई है मीना जो शिक्षक है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सह संबंध करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही। ऑप्शन जो है इसमें सबसे उपयुक्त है ऑप्शन 3। इसमें जो है कहा गया है कक्षा के अधिगम को, यानी जो भी पढ़ाया गया पौधों के बारे में जो भी पढ़ाया गया वो जो है उसे वास्तविक रूप से जो है वो पार्क में उसे देख रहे हैं, और उसे जो है दोनों का जो है संबंध जो है बनाकर वो चीजों को समझ पाएंगे, बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए जो है वो क्या करते हैं कि उन्हें जो है पार्क में लेकर जाती हैं पौधा विषय पढ़ाने के पश्चात। इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन 83 है, मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है? तो यहाँ पे देखिए जयंती जो है वो मानचित्र जब उसने देखा तो वे जो है
वो अपने मित्र से कह रही है कि नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। तो जयंती क्या कर रही है? ठीक है, तो ऑप्शन है वास्तविक जीवन अनुभवों को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना, कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। देखिए वो जो है उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग कर रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि वे जो है जो अपना जो कार्य करती है, जैसे वो जाती है वहाँ पे सब्जियां बेचने, उसे जो है वो देख रही है कि वहाँ पे चिंतन कर रही है, सोच रही है कि वहाँ पर जो है मैं जाती हूँ तो वहाँ पर जो है कोई रेखा नहीं बना हुआ है। तो अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, वो अपने परिवेश के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रख रही है बल्कि नक्शे के प्रति जो है उसकी जिज्ञासा है, तो ये गलत हो जाएगा। अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना, बिल्कुल सही। वो जो है अवलोकन कर रही है, ठीक है, नक्शे का अवलोकन कर रही है और उस पर जो है चिंतन कर रही है और वो तर्क भी कर रही है। तो इसमें जो है बी और डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 84 है, दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी के जैसा गोल होता है। कबीर कहता है नहीं, यह तेल में तली पूरी जैसा होता है। रणवीर कहता है नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? तो देखिए बच्चे जो है अलग अलग तर्क दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो वे जो है कोई कह रहा है कि पूर्णिमा का चांद जो है मेरी माँ की रोटी के जैसा है, कोई कह रहा है कि ये नहीं नहीं ये तो है तेल में तली पूरी के जैसा है, लेकिन रणबीर कहता है कि नहीं नहीं तुम तो दोनों गलत हो, मैंने जो है आकाश में फुटबॉल उछाली है वो इसके जैसा है, ठीक है, चांद जो है ऐसा है। तो किस जो है विकास को सूचित कर रहे हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा, संवेगात्मक। तो देखिए भावात्मक कुछ इसमें नहीं है, कोई भावना इसमें नहीं है, मनोप्रेरणा प्रेरणा का भी कोई बात नहीं है, संवेगात्मक भी नहीं है। संज्ञानात्मक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, वो सोच रहे हैं, चिंतन करके बोल रहे हैं कि जो है ये जो है ऐसा दिखता है, वो आकार को जो है एक सोचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 1 सही है, संज्ञानात्मक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 85 देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को जो है कौन सा जो है सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन है स्थायी, एक दिशा विषयक, वस्तुनिष्ठ, अनुभवजन्य। ये जो है पर्यावरण अध्ययन जो है ये स्थायी कुछ इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक दिशा नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, तो ये जो है अनुभवजन्य सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अनुभवों को जोड़कर जो है पढ़ाया जाता है और अनुभव जो पर्यावरण से संबंधित हमारे अनुभव होते हैं उन्हें जो है हम जोड़कर इस चीज में पढ़ रहे होते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को जो है अनुभवजन्य के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86। जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो है क्या हुआ है कि जया एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन्हें बहुत भूख लगी थी, वो जो टिफिन लेकर आई थी उन्होंने खा लिया, ठीक है, उनका पेट भर गया। लेकिन उस दिन जो है क्या था, स्कूल में जो है स्कूल का स्थापना दिवस था, इसी अवसर पर जो है उस दिन को जो है अच्छा से मनाया जा रहा था, जिसमें जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और मिठाई का पैकेट देखकर जो है उसके मुंह में पानी आ गया। तो कौन सा जो है पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन से देखिए, अनुकूलित प्रतिक्रिया, अनानुकूलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित उद्दीपन, अनानुकूलित उद्दीपन। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रतिक्रिया, ठीक है।
क्योंकि वो मिठाइयों वो जो है उसका पेट ऑलरेडी भर चुका था, लेकिन फिर भी उसे देखकर, मिठाई देखकर जो है उसे और जो है भूख लग गया, ठीक है, और जो है वो खाने की उसमें इच्छा उत्पन्न हो गई। ये क्या हो गया, अनुकूलित प्रतिक्रिया, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 87 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छू कर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें जो है कूट में आंसर आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था कि कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छू कर बताना था। यानी कि पौधे की विशेषता जो है वहाँ पे बताया गया है और उन्हें जो है छू कर बताना था कि ये विशेषता जो है किस पौधे से जो है मेल खाती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचान। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस खेल को आयोजित करने के पीछे क्या उद्देश्य होगा, ठीक है। इसमें क्योंकि जो है विशेषता पहले बता दिया गया है और उसके पश्चात जो है उन्हें छू कर बताना है कौन सा ये विशेषता जो है किस पौधे से जो है मेल खा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचानना। बच्चों को पहचानने के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि पौधों को पहचानने के लिए किया जा रहा है ताकि बच्चे जो है पौधों के बारे में जान सके। तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषता से अवगत कराना, बिल्कुल सही। ये इसका उद्देश्य है कि खेल 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 के माध्यम से जो है बच्चों में जो भी हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं इनके बारे में जो है वो जान पाए, ठीक है। तो पौधों के विशेषताओं से अवगत कराने के लिए ऑप्शन भी सही है। बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना विकसित करना, बिल्कुल सही है। बच्चों के जो है खेल द्वारा बच्चे बहुत उन्हें आनंद प्राप्त होता है और सामूहिक तौर पर जो बच्चे खेलते हैं तो सामूहिकता का जो भावना है उसमें विकसित होता है। ये भी सही हो जाएगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना, प्रतिस्पर्धा नहीं, ये गलत हो जाएगा। कंपटीशन के द्वारा जो है बच्चों कंपटीशन का भावना जो है उत्पन्न करना या उसके द्वारा सीखने के लिए जो है प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें बी और सी सही है। बी और सी ऑप्शन सेकेंड में दिया गया है तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 88। तो सही कथनों को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हैं और नीचे जो है कोट दिए गए हैं जिसमें आपको करेक्ट आंसर बतानी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो सही कथन या कथनों को चुनिए, तो एक भी हो सकता है अनेक भी हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के 5 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। तो देखिए एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस की शिक्षण को निर्धारित करता है, नहीं, कक्षा 1 और 2 में जो है ईवीएस का पुस्तक अलग से नहीं है, ठीक है। इसमें जो है भाषा और जो गणित विषय है इसी के अंतर्गत जो है पर्यावरण अध्ययन कराया जाता है, ठीक है। तो ईवीएस का जो इसमें जो है पोर्शन इसी में आ जाती है, मैथ और भाषा के विषय में, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत है। कक्षा 1 से 3 के लिए जो है ईवीएस शिक्षण को निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके, बिल्कुल सही है। इसमें जो है ईवीएस का कोई अलग से पाठ्य पुस्तक जो है नहीं दिया गया है वातावरण को पढ़ाने के या समझाने के लिए, ठीक है। इसमें जो मैथ है और मैथ और लैंग्वेज वाला जो है भाषा, इसी में जो है भाषा के विषय में जो है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को जो है उसी में जोड़ दिया गया है। जैसे कि चिड़िया 10 दे दिए गए और बच्चों से पूछा गया है कि कितने चिड़िया हैं, तो बच्चे इसी के माध्यम से जो है चिड़िया को पहचान लिए। पत्ते दे दिए गए हैं और पत्तों को जो है मिलाना है, उसी प्रकार के जो है प्रश्नों के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है कक्षा 1 और 2 में। तो ये सही है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती है। मैंने अभी भी कहा ईवीएस यह विषय है जो केवल कक्षा 4 और 5
कक्षाओं को पढ़ाया जाता है, नहीं 3, 4, 5 को, ठीक है, हाँ 3 को भी पढ़ाया जाता है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है। इसमें जो है सही दिया गया है सिर्फ बी, ठीक है, तो कूट में आंसर देना था, केवल बी इसमें दिया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में मूल्य द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ होता है। तो जो मानचित्रण जो है संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ हो जाए, कौन सी कक्षा में आरंभ होती है, तो यह होती है कक्षा 3 से, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, कक्षा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते हुए सम्मिलित किया गया है, जिससे कि यानी कि विषय परिवार एवं मित्र में पौधे एवं जीवों को जानते बूझते हुए सम्मिलित किया गया है, जिससे कि, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव को उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शंस, उन्हें एक समग्र और समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके, उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, विद्यार्थियों को पौधों और जीवों के विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। तो यहाँ पे देखिए कूट दिए गए हैं, ठीक है, कूट में जो है आपको करेक्ट आंसर इसमें बतानी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते हुए सम्मिलित किया गया है, यानी कि परिवार और मित्र जो विषय है उसमें पौधा और जीवों के बारे में जो है शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है, तो इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव को उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। बिल्कुल सही, मानव के साथ जो है पौधों के साथ कैसा संबंध है, जैसे मानव जो है जीवित है तो पौधा के जो पौधों से जो उसे ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, ठीक है, उससे जीवित है। दूसरा है कि पौधों से जो है हमें खाने के लिए फल भोजन सब कुछ मिल रहा है, उससे जीवित है, ठीक है। और जो जैसे कि जानवर है उससे किस तरह से हम जो है संबंधित है, तो उन जो अन्य जीव है उनसे जो है किस तरह से संबंधित है, ठीक है, वो जानने के लिए। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, उन्हें एक समग्र एवं समकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। बिल्कुल सही, समग्र रूप से जो है जान सके किस तरह से जो है कौन चीज जुड़ा हुआ है, किस तरह से जो मनुष्य पौधे जुड़े हुए हैं, मनुष्य और जीव जानवर जुड़े हुए हैं, ये सभी। तो ये भी सही है। उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। बिल्कुल सही, ये भी सही है। विद्यार्थियों को पौधे और जीवों में विभेदन करने की सिर्फ योग्यता का विकास करने के लिए नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए बी सी सही है, इसमें ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो देखिए हमने जो है 1 फरवरी 2023 के पेपर को कंप्लीट कर लिया है। तो जितने भी वीडियोस थे जो अपलोड हो चुके हैं उसे प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट पेपर को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।